नमस्कार दोस्तों, आइए स्वागत है आपका। हम हिंदी में पढ़ रहे हैं अलंकार। इससे पहले आपको शब्दालंकार पढ़ाया गया, जिसके भेद बताए गए, कौन कौन से भेद हैं। उसका वीडियो अगर आप ना पाए हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से मिल जाएगा वीडियो। आगे आज अध्ययन करेंगे हम अर्थालंकार का। अर्थालंकार क्या होता है, परिभाषा बताया जा चुका है। बस फिर से एक बार सुन लीजिए कि जहां पर अर्थों के द्वारा चमत्कार हो उसे अर्थालंकार कहते हैं। ये परिभाषा नहीं पूछा जाएगा, विशेषता इसमें पूछा जाएगा। इसके भेद कई हैं, जिसमें से पहला है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार कहाँ होता है? जहां दो वस्तुओं की तुलना समानता के कारण या किसी कारण से दो वस्तुओं की तुलना की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। क्योंकि यहां देखिए लिखा है उप और लिखा है मा। उप माने होता है समीप, उप माने समीप, मा माने मापना। यहां समझने, केवल आपको तरीका बता रहे हैं समझने के लिए। उप यानी समीप, मा माने मापना, यानी दो वस्तुओं को। इसका मतलब क्या हुआ कि दो वस्तु को समीप रखकर तुलना करना। क्या करना? तुलना करना। यही क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। बस इतने ध्यान दीजिए, परिभाषा इतने समझ लीजिए। इसके 4 अंग होते हैं। अगर पूछा जाए उपमा अलंकार के कितने अंग हैं, तो 4 अंग हैं। यही चारों अंग हैं। 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? पहला है उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा है साधारण धर्म, और चौथा और अगला है वाचक शब्द। ये 4 इसके अंग, यानी पहचानने के लिए इसके अंग हैं। पहला उपमेय। उपमेय क्या होता है? जिस वस्तु की तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना किया जाए उसे उपमान कहते हैं। साधारण धर्म। साधारण धर्म क्या होता है? जो गुण दोनों उपमेय और उपमान दोनों में पाए जाए, जो गुण, वो साधारण धर्म होता है। और है वाचक शब्द। वाचक शब्द जिस शब्द के द्वारा उपमेय और उपमान में समानता दिखलाई जाए उसे वाचक शब्द कहते हैं। वाचक शब्द जैसे है सी, समान, सदृश, सम, सरिस, जैसे, सा, ये सभी क्या हैं? वाचक शब्द हैं। और इसे वाचक शब्द केवल ना समझिए, ये एक प्रकार से उपमा अलंकार का ट्रिक है, ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं इसका है। कहीं आप पा जाए वाक्य में, किसी पद में, अगर इनमें से कोई भी एक शब्द मिल जाए, जिस भी पद में इनमें से कोई एक शब्द मिल जाए, वह कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। इसे आप विशेष समझिएगा, इसे चाहे ट्रिक समझिएगा, यही आपका विशेषता, यही इतना ध्यान दीजिएगा। जिस भी पद में इनमें से एक शब्द मिल जाए वहां पर उपमा अलंकार होगा। जैसे देखिए उदाहरण एक समझिए। जैसे लिखा गया पीपर पात सरिस मन डोला। पद है पीपर पात सरिस मन डोला। अब देखिए चारों अंग आप समझ लीजिए। यहां कहा गया पीपल के पत्ते की तरह या के समान मन डोल गया, तो उपमेय कौन है? किसकी उपमा दी जा रही, किसकी तुलना की जा रही है? मन की। यह हो गया उपमेय, यह है उपमेय। और किससे की जा रही है? पीपल के पत्ते से। तो जिससे तुलना की जाए वह उपमान होता है, यह हो गया उपमान। और क्या है? साधारण धर्म, जो गुण दोनों में पा जाए, मन भी डोलता है और पीपल का पत्ता भी, तो यही डोलना गुण दोनों में पाया गया, तो ये डोलना आपका हो गया साधारण धर्म। और बचा क्या? वाचक शब्द। किस शब्द से समानता दिखलाई गई? सरिस शब्द से, यह हो गया वाचक शब्द। ये आपके चारों भेद, इस चारों अंग से आपको पहचानने हैं। तो पीपल पात सरिस मन डोला, यानी पीपर के पत्ते की तरह मन डोल गया। तो ये आपके चारों उपमेय कौन है? मन, उपमान पीपल का पत्ता, और साधारण धर्म डोलना, दोनों डोलते हैं। वाचक शब्द सरिस है, इसी से समानता दिखलाई गई। ये हो गया। और इसके भेद हैं कुछ। क्या भेद हैं, इसे हम आगे पढ़ते हैं कि कौन कौन से इसके भेद हैं उपमा अलंकार के, वो भी विशेष पूछा जाता है परीक्षाओं में। चलिए देखते हैं इसके भेद क्या हैं। चलिए देखते हैं उपमा अलंकार के भेद, कौन कौन से भेद हैं इसके।
इसके तीन भेद होते हैं, कौन कौन? एक है पूर्णोपमा, लुप्त उपमा, मालोपमा। तीन भेद हैं, पूर्णोपमा, दूसरा लुप्त उपमा, तीसरा मालोपमा। पूर्ण उपमा क्या होता है? पूर्ण, देखिए शब्द लिखा पूर्ण, पूर्ण माने पूरा, यानी इसके चार अंग हैं, कौन कौन? वाचक शब्द, साधारण धर्म, उपमान, उपमेय। जहां चारों हों उसे पूर्ण उपमा कहेंगे, यानी चार अंग जहां पर हों वहां पर पूर्ण उपमा होगा। जैसे उदाहरण लिखा गया, एकदम समझ जाएंगे आप उदाहरण देखकर। कहा गया मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख मयंक, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। चार है, कौन? मुख उपमेय है, मयंक उपमान है, समवाचक शब्द है, मंजू मनोहर साधारण धर्म है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि उपमा अलंकार की चारों अंग हैं, इसलिए यहां कौन सा अलंकार होगा? पूर्ण उपमा। फिर कहा गया हरिपद कोमल कमल से। करें हरिपद, हरि का पद माने पैर, कोमल है किसके? कमल से। और यहां देखिए उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं, चारों अंग हैं। हरिपद उपमेय, कोमल क्या है? साधारण धर्म है, कमल उपमेय जिससे उपमान जिससे तुलना की गई, से माने ये वाचक शब्द है, समानता का समानता सूचक शब्द। तो चारों अंग होने की वजह से पूर्ण उपमा। फिर कहें मोम सा तन घुल गया, दीप सा मन जल चुका। करें मोम सा तन घुल गया, तो यहां देखिए चारों अंग हैं, कौन कौन? मोम की तरह, यह हो गया उपमान, सा वाचक शब्द, तन उपमेय, घुल जाना यानी जो क्रिया दोनों में हो, साधारण धर्म है। फिर यहां भी वही लिखा दीप सा मन जल चुका, तो देखिए दीप यह हो गया उपमान, इससे तुलना की जा रही किसकी? मन की, ये हो गया उपमेय। और सावाचक शब्द और उसके बाद जलना दोनों में क्रिया हो रहा है, तो यह आपका साधारण धर्म। बस इतना याद रखिएगा, जहां चारों अंग है, चारों अंग यहां देखिए हैं, मुख है उपमेय और मयंक है उपमान और सम जो है ये है वाचक शब्द और मंजू मनोहर है साधारण धर्म। बस इतने ध्यान देना कि जहां चारों अंग हो वहां पूर्ण उपमा। अब लुप्त उपमा में क्या है? जहां पर चारों अंग ना हो, कोई एक अंग गायब हो, यानी चार अंग ना हो, यानी कोई एक गायब हो, दो गायब हो, चार अंग ना हो, तो वहां पर लुप्त, लुप्त माने गायब होना, लुप्त उपमा कहलाएगा। जैसे उदाहरण देखिए समझ जाएंगे, लिखा गया संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय नवनीत समाना, समान है नवनीत की तरह है। तो यहां देख रहे हैं कि उपमेय है, उपमेय है इसे, और किसके समान? उपमान है, नवनीत उपमान है, और समाना यानी वाचक शब्द है, लेकिन यहां साधारण धर्म नहीं है, केवल तीन अंग है, इसलिए कैसा उपमा? लुप्त उपमा। नीचे भी कहा गया कुंद इंदु समदेह, देह उपमेय हो गया और कुंद इंदु उपमान हो गया और समवाचक शब्द हो गया, लेकिन साधारण धर्म नहीं है, इसलिए भी कौन सा अलंकार? लुप्त उपमा अलंकार। फिर कहा गया कुलिस कठोर सुनत सब बानी, तो यहां देखिए बाणी की विशेषता कह रहे हैं कैसी है? कुलिस कठोर, कुलिस वज्र की तरह कठोर, तो यहां देख रहे हैं कि कुलिस ये उपमान है, इससे तुलना की, किसकी तुलना की गई? बाणी की, ये हो गया उपमेय, उपमेय है। और कैसी है? कठोर, ये हो गया साधारण धर्म, लेकिन यहां पर वाचक शब्द नहीं है, तीन ही अंग हैं, इसलिए कैसा अलंकार है? लुप्त उपमा अलंकार है, एकदम आसान है। मालोपमा, यहां देखिए शब्द ध्यान दीजिए, क्या लिखा है? माला, माला कब होता है? जब कई फूलों को गुथा जाए तो उसे माला कहते हैं। तो जब कई यानी एक उपमेय के, एक उपमेय के, एक उपमेय हो कि कई उपमान दिए जाए, कई उपमान दिए जाएं, तो वहां कौन सा अलंकार होगा? मालोपमा अलंकार होगा, एकदम आसान। देखिए लिखा गया पन्नग समूह में गरुड़ सदृश, पन्नग समूह में गरुड़ के समान, तृण में विकराल कृषाणु सदृश, और तिनके में भयंकर, कृषाणु माने अग्नि,
अग्नि के सदृश माने समान। राणा भी रण में कूद पड़ा, राणा उपमेय मिल गए। कौन है राणा? ये आपका हो गया उपमेय। राणा भी रण में कूद पड़ा। घन अंधकार में भानु समान, अंधकार में किसकी तरह? सूर्य की तरह। भानु अर्थात सूर्य, यानी एक उपमेय राणा है, उनका कितना उपमान दिया गया? गरुड़ के समान बताया गया, कृषाणु यानी अग्नि के समान बताया गया, भानु यानी सूर्य के समान बताया गया। एक उपमेय के कई उपमान होने की वजह से यहां उपमान की एक माला बन गई, इसीलिए इसे मालोपमालंकार कहा जाता है। बस इतना सा है, बस आप आसानी से ध्यान से सब पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। पूर्ण उपमा जहां पर चारों अंग हो, पूर्ण उपमालंकार। लुप्त उपमा जहां पर चार में से कोई एक गायब हो, लुप्त उपमालंकार। मालोपमा जहां एक उपमेय के कई उपमान दिए जाएं, वहां पर मालोपमालंकार। बस ये उपमालंकार है। फिर अगला मिलते हैं, अगला अलंकार लेके अर्थालंकार का।